अभी तक हमने कवर किया कि डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट यूज, जिसमें कि हमने वन सिस्टम ऑफ ए यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ ए यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसका यूज देखा डायमेंशन एनालिसिस के बेस पर। अब सेकंड मेथड कि डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर हम क्या कर सकते हैं कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन, या फिर हम कह सकते हैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। इस रूल को समझने से पहले एक और नियम को पढ़ लेते हैं और वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस। मींस कि इस प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी अगर एक फिजिकल इक्वेशन आपको या फिजिक्स की कोई इक्वेशन दी गई है तो देन दैट इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स, जितने भी टर्म्स उस फिजिकल रिलेशन या इक्वेशन में आ रहे हैं ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वल साइन, उन सभी की डायमेंशन सेम हो। मीन्स अगर आप एक इक्वेशन लिख रहे हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या आप इक्वेशन लिख रहे हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, या आप एक इक्वेशन लिख रहे हैं f इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, या जो है आप कोई रिलेशन लिखते हैं f इक्वल टू ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जो अब लिख रहा हूं mv स्क्वायर अपॉन आर, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होगी जबकि राइट साइड की ये एम वी और आर के बीच का रिलेशन से जो डायमेंशन बने कंबाइंडली वो ही डायमेंशन इस एफ की भी हो। या कहें कि जो आपका s इक्वल टू यू टू हाफ ए टी स्क्वायर में ले रहे हैं हम, तो ए टी स्क्वायर, तो देन आपके पास इस टर्म की डायमेंशन इसके इक्वल होनी चाहिए एंड देन इनकी डायमेंशन दोनों टर्म की इसके भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये मीनिंग है इसका कि ईच एंड एवरी टर्म की जो डायमेंशन है इक्वल साइन के लेफ्ट साइड हो या राइट साइड, हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस। ओके, अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन ये किस पर बेस है? दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। मीन्स या तो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट या फिर कंपेयर कर सकते हैं। कि अब आपका जैसे 10 फोर्स कैन बी एडेड टू फोर्स बट नॉट टू द एक्सेलरेशन। मान लीजिए कि ये 10 न्यूटन फोर्स है, आप इसमें 5 न्यूटन फोर्स ऐड कर सकते हो, ठीक, ये 15 न्यूटन हो जाएगा। या आप 10 न्यूटन फोर्स से 5 न्यूटन फोर्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये 5 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन आप 10 न्यूटन फोर्स से 5 मीटर पर सेकंड स्पीड को ना इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना इसमें आप ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दोनों की ही यूनिट अलग अलग है। 10 न्यूटन में 5 मीटर पर सेकंड को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज ये डायमेंशनली डिफरेंट है, दोनों की डायमेंशंस अलग अलग हैं। इसीलिए कहा गया है यहाँ इस सिमिलर टाइप की जो है या सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, बट डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, डिवीजन आप चाहे किन्हीं भी दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज की कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 न्यूटन को 5 केजी से डिवाइड कर दिया तो देन आपको पास में 2 मिलेगा, न्यूटन पर केजी मिल जाएगा, ठीक। देन आपने मान लीजिए किया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को डिवाइड आपने 5 मीटर से कर दिया, ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल, 4 सेकंड स्क्वायर मिल गया। ये हो सकता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है इस प्रकार की जिसकी डायमेंशन सेकंड स्क्वायर हो, बट इवन देन मैं डिवाइड कर सकता हूं। ओके, डिवाइडेशन में प्रॉब्लम नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओनली एंड ओनली सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी में ही हो सकता है, डिफरेंट टाइप की नहीं। ओके, मल्टीप्लीकेशन भी आप किसी भी तरीके की क्वांटिटीज में कर सकते हैं। 5 केजी की मल्टीप्लाई आप 2 सेकंड से करना चाहिए, यू कैन डू 5 केजी 2 सेकंड, तो 10 केजी सेकंड बन गया ये। ओके, आप जो है 5 केजी की डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 न्यूटन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 10 केजी न्यूटन बन गया। कोई भी जो है पॉसिबल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ये, इवन देन मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई करने पर जो है मुझे कुछ भी मिल रहा है वो रिलेवेंट है या नहीं है, बट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। डिवाइड किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी को कर सकता हूँ, लेकिन प्लस माइनस इक्वल ग्रेटर या लेसर इस तरीके के साइन में केवल तब लगा सकता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज के इन बिटवीन जबकि
उनकी सेम डायमेंशन हो, सेम डायमेंशन वे फिजिकल क्वांटिटी रखती हो, तो तभी उनके बीच में मैं प्लस माइनस इक्वल ग्रेटर या लेसर लगा सकता हूं, अदरवाइज नहीं लगा सकता। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। L प्लस एल इक्वल टू एल, ये क्या मीनिंग है, और L माइनस एल से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी एल ही है। तो एक्चुअल में ये आपको लिखी हुई है यूनिट, इनके आगे के न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं प्रोवाइड की गई। L लेंथ के लिए जो है आपका रिप्रेजेंटिंग सिंबल है। नाउ प्रोवाइड द न्यूमेरिकल वैल्यूज टू दिस ऑल द जो है L 10L प्लस 5L इक्वल टू क्या होगा 15L, मीन्स 10 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल टू 15 मीटर। तो एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड होती हैं, ओनली यूनिट नहीं ऐड होंगी। कि मीटर में आप मीटर या एल में एल ऐड करें तो वो 2L बनेगा, नो, केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड होंगी। अगर इसको जो है विद यूनिट लिखें बजाय डायमेंशन के, तो 10 मीटर प्लस 5 मीटर आप लिखेंगे 15 मीटर। तो मीटर में मीटर ऐड करके मीटर ही मिल रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यूज 10 में 5 ऐड करके आपको 15 मिला है। बात क्लियर है? तो इसीलिए कहा गया है कि L में L ऐड करोगे तो वो L मिलेगा, ना कि 2L, बिकॉज ये आपकी यहाँ यूनिट या कहें डायमेंशंस लिखी हुई है। डायमेंशंस ऐड नहीं होती, डायमेंशंस ऑलवेज कंपैरिजन किया जाता है। इसी वे में ये नेगेटिव वाला देखें, 10 मीटर माइनस 5 मीटर इक्वल टू रिमेनिंग होगा 5 मीटर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, 10 में से 5 गए, 5 रिमेनिंग है। मीटर से मीटर सब्ट्रैक्ट होकर के निल नहीं होगा। मीटर इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो वो एज सच रहेगी। मींस दो सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा वो उसी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होगी। मींस ये लेंथ टाइप है, ये लेंथ टाइप की सब्ट्रैक्ट हुई तो लेंथ टाइप ही आपको रिजल्टेंट मिलेगा। तो यही मीनिंग है L माइनस एल इक्वल टू एल। मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल होगी। नेक्स्ट LT माइनस 2 प्लस LT माइनस 2 विल बी LT माइनस 2। तो ये अगर आपको मेमोराइज है तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। ओके, तो ये एक्सीलरेशन को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन टाइप की फिजिकल क्वांटिटी आपकी अवेलेबल होगी। एक्सीलरेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देन जो है आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपको जो है एक्सीलरेशन टाइप की फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी, 10 माइनस 2 8, बट फिजिकल क्वांटिटी एक्सीलरेशन नेचर की है तो रिजल्टिंग भी एक्सीलरेशन टाइप की ही फिजिकल क्वांटिटी आपको अवेलेबल होगी। ओके, तो यही है LT माइनस 2 माइनस LT माइनस 2 इक्वल टू LT माइनस 2, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर आप डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये LT माइनस 2 है, माइनस LT माइनस 2 है, विल बी इक्वल टू LT माइनस 2। ओके, यही सिमिलर लॉजिक हम एडिशन पे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ ऐड करने लगे तो देन 10 प्लस 2 दिस विल बी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको अवेलेबल होगा। बात क्लियर है? Now, second application of a dimensional analysis is to check the correctness of a given physical relation. Means अगर एक physical equation या relation आपको given है तो in that case वो physical relation या equation आपका dimensionally base पर correct है या नहीं है तो वो check करना है। तो उसके लिए first of all आप मेमोराइज कीजिए कि मैंने एक पीछे पॉइंट बताया था आपको, फिजिकल क्वांटिटी सेपरेटेड बाय अ सिंबल प्लस माइनस इक्वल साइन ग्रेटर लेसर देन एटसेट्रा हैव अ सेम डायमेंशंस। इट मींस सबकी अगर जैसे कि यहाँ प्लस साइन से आपके दो टर्म राइट हैंड साइड पर ज्वाइन है तो देन इनकी हर एक की डायमेंशन आपकी सेपरेटली सेम होनी चाहिए, तभी ये रिलेशन आपका करेक्ट होगा। उन दोनों की डायमेंशन देन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी लिखी है उसकी भी इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट यही आप पिक कर लेते हैं। अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो इन दैट केस क्या होगा, ईच एंड एवरी टर्म की जो डायमेंशन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ एस must be equal to dimension of a ut equals to the dimension of half at square। अब इन टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनकी डायमेंशन आप फीड कीजिए। अगर वो सब सेम आती हैं तो देन ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नॉट।
तो s की डायमेंशन s जो है ये आपकी, आप जानती है कि ये एक मोशन की सेकंड इक्वेशन है। तो s क्या है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, u इनिशियल वेलोसिटी को t टाइम को, एंड देन a इज अ रिप्रेजेंटिंग टू द एक्सेलरेशन। ओके, तो देन करिए डायमेंशन फिर s की तो होगी l डायमेंशन। डायमेंशन एक्चुअली में l नहीं है, ये पावर जो होती है ऊपर ये डायमेंशन है, ये तो लेंथ के लिए रिप्रेजेंटेशन साइन है। ओके, तो डिस्टेंस जो कि आपका एक लेंथ टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका रिप्रेजेंटेशन साइन है ये l। डायमेंशन तो एक्चुअल में 1 है। ओके, देन u की डायमेंशन विल बी l में 1 है और टाइम में -1 है, एंड देन टाइम की डायमेंशन t1 इक्वल्स टू हाफ नंबर है, तो इट मीन्स इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन जो है वही इस एक्सीलेशन की भी होगी। ठीक, तो ये मेमोराइज रहे तो बेस्ट है, नहीं तो आपको इनको यहाँ कैलकुलेट करना होगा एंड देन आप फीड करेंगे। तो LT-2 l में 1 है और टाइम में -2, एंड देन टाइम स्क्वायर है, तो टाइम की डायमेंशन t में होती है 1 एंड देन स्क्वायर करेंगे तो t2। तो देन L1 दिस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 एंड 1 एड अप होंगी तो 0, देन फाइनली एंड अप हो जाएंगी वो इक्वल्स टू अगेन t में -2 है, ये t में +2 है, तो +2 और -2 कैंसिल आउट होंगी, तो l रेज टू द पावर 1 या डायमेंशन ऑफ लेंथ में है 1। तो अब आपके पास कंसंट्रेट कीजिए कि तीनों टर्म की डायमेंशन इक्वल है, तो इट मीन्स ये गिवन इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेकंड एग्जांपल पर। तो टाइम इक्वल्स टू 2π√L/g। तो ये रिलेशन आपका एक्चुअल में है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। ओके, तो अब आप इसमें फीड कीजिए दोनों साइड पर डायमेंशंस जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उनकी। ओके, तो t की डायमेंशन तो होगी t⁻1 टाइम में 1, एंड देन राइट साइड पर ये तो एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशंस नहीं होंगी। ओके, l लेंथ है और लेंथ का स्क्वायर रूट भी है, तो इट मीन्स l में ये हाफ हो गई, एंड देन g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसकी डायमेंशन होगी, ध्यान रखना कि ये नीचे है डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे LT-2, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओके, नाउ सॉल्व कीजिए। लेफ्ट साइड में तो t⁻1 है डायमेंशन, e में कहो 1। ओके, l की पावर हाफ एंड देन l की पावर ये हाफ डिनोमिनेटर में होगी, ऊपर जाएगी तो l⁻⁻⁻, और t⁻⁻2 एंड देन हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, न्यूमरेटर में ट्रेवल करेगी तो t⁻+1, एंड देन l की पावर -हाफ और ये +हाफ दोनों कैंसिल आउट हुई, 0 हो जाएंगी, एंड देन t⁻1। तो लेफ्ट साइड t⁻1 है और राइट साइड भी t⁻1। इट मीन्स टाइम में लेफ्ट साइड टर्म की डायमेंशन है 1 और राइट साइड पर भी जो है टाइम में डायमेंशन है 1। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डायमेंशन। तो ये गिवन रिलेशन या गिवन इक्वेशन आपकी जो है डायमेंशनली करेक्ट है। चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी और करेक्टनेस इक्वेशंस ऑफ द मोशन। 2 इक्वेशंस ऑफ अ मोशन गिवन है। पहली इक्वेशन आपको गिवन है s इक्वल्स टू ut हाफ 9.8 t² एंड देन सेकंड ये किसी एक स्पेशल सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस है। तो फर्स्ट हम इसको थर्ड इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 9.8 t ये गिवन है। ओके, अगर ये डायमेंशनल फॉर्मेट में करेक्ट है इक्वेशन, तो इन दैट केस क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन मस्ट बी इक्वल्स टू ut की डायमेंशन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ दिस टर्म। अगर तीनों डायमेंशन सेम हो गई तो देन दिस इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो आप लिखिए इसमें डायमेंशन में डायमेंशन ऑफ s equals to dimension of a ut equals to dimension of a half 9.8 t। ओके, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड, ये उसी के लिए एक्सप्रेशन गिवन किया जाता है, बट एक्चुअल एक्सप्रेशन तो ये है जो ये आपका यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ है। एक अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉलन कर रही हो अंडर ग्रेविटी, तो देन s या फिर h जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहें, तो डिस्टेंस फॉलन विल बी ut प्लस हाफ gt²। अगर आपने एक u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया है डाउन साइड डायरेक्शन में, तो ut प्लस हाफ gt। ये एक्सप्रेशन है डिस्टेंस फॉलन या हाइट फॉलन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो देन s इज अ डिस्टेंस लाइक क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन होगी l में 1 इक्वल्स टू u
इनिशियल स्पीड है, तो देन स्पीड की डायमेंशन होगी एल में 1, तो टी में -1। ओके, और टाइम की डायमेंशन तो टी में 1 एंड देन इक्वल टू, अब यहाँ ये आपका 9.8 इसने लिखा हुआ है, बट हम इसे अपनी तरफ से g के इक्वल नहीं मानेंगे कि हम इसकी डायमेंशन LT-2 लिख दें। हमारे लिए तो 9.8 भी एक नंबर है और ये 2 भी एक नंबर है, और डिवाइड करने के बाद दिस विल बिकम्स 4.9। तो हमारे लिए तो एक टर्म जो है ये 4.9 टी स्क्वायर है। बात क्लियर हुई? तो 4.9 एक नंबर है और नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो टी क्या है? टाइम। टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी में 1 एंड देन स्क्वायर है, तो ये आपका हो गया टी स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप तक सॉल्व कीजिए अब आप इसको। ये एल में 1 है, टी -1 टी +1, तो -1 + 1 कैंसिल आउट हुए, तो एल में 1 हो गई डायमेंशन इस यूटी की भी, एंड देन इक्वल टू लास्ट थर्ड टर्म की डायमेंशन इसकी ये आई टी स्क्वायर। ओके, इट मीन्स पहले दो टर्म की डायमेंशन तो इक्वल है, बट ये थर्ड टर्म की डायमेंशन इनसे मैच नहीं होती। इट मीन्स दिस गिवन इक्वेशन इज नॉट dimensionally correct. Okay, so it is a dimensionally incorrect equation. Now comes to the equation number 4. Sn equals to u plus half a 2n minus 1. तो अब आपके लिए ये क्या है एक्सप्रेशन? nth सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस का एक्सप्रेशन है। ओके, तो किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? nth सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन 1 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड कॉल्ड एज वेलोसिटी या स्पीड। तो किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस को आप स्पीड कहते हैं। तो इट मीन्स ये आपका नंबर या लेटर तो शो हो रहा है जैसे कि डिस्टेंस लाइक क्वांटिटी है, बट एक्चुअल में ये आपका स्पीड लाइक क्वांटिटी। ओके, तो अब आप डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन एस एन की इक्वल्स टू होनी चाहिए। डायमेंशन एक्यूरेसी अगर चेक कर रहे हैं तो देन ईच एंड एवरी टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। Dimension of a u equals to dimension of a half a 2n minus 1 इस टर्म की डायमेंशन। ओके, तो ये Sn कहने को तो जो है ये डिस्टेंस लाइक क्वांटिटी मुझे जो है यहाँ शो हो रही है, बट एक्चुअल में दिस इज ए स्पीड। कैसे है वो यहाँ मैंने एक्सप्लेन की है। इट मीन्स LT-1 विल बी द डायमेंशन ऑफ Sn एंड दिस इज ए स्पीड। स्पीड की तो LT-1 होती है एंड देन इक्वल्स टू हाफ एक आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी या कोई नंबर है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। दिस इज एक्सेलेरेशन और एक्सेलेरेशन की डायमेंशन है LT-2। ओके, अब यहाँ है एक प्रॉब्लम हमारे लिए कि ये 2n-1 है, तो ये तो nth सेकंड है, तो सेकंड की तो टाइम लिखेंगे, देन -1 डायमेंशनल क्वांटिटी n से जो है एक नॉन डायमेंशन या डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैसे सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। बट ये कंप्लीट ही अपने आप में टर्म 2n-1 क्या एक्सप्रेस कर रहा है? सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये आपका क्या है? nth सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस है। तो nth सेकंड में तो ये नंबर आपने जो लिखा है 2n-1, तो जिस सेकंड की बात कर रहे हैं उसका डबल करके उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है ये, तो ये अपने आप में कंप्लीट 2n-1 ये आपका सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए आप यहाँ n की टाइम कैपिटल T और 1 को डायमेंशन लेस नहीं मानेंगे, उसके स्थान पर आप कंप्लीट 2n-1 टर्म को जो है एक टाइम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी अज्यूम करेंगे। इट मींस ये टोटल ही टर्म आपका टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन क्या? t। ओके, अब इसे सॉल्व आउट कीजिए आप। LT-1 दिस इज LT-1 एंड T-2 और T+1, तो दिस विल बिकम LT-1। तीनों टर्म में जो है डायमेंशन सेम है। इट मीन्स दिस इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपकी जो गिवन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली इनकरेक्ट है। नाउ कंसीडर दिस एग्जांपल, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। हाफ mv² इक्वल्स टू mgh, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, ये पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। दिस इज ए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन है, और ये Gm1 m2 r अपॉन में है, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ओके, हाँ, तो अब आप कहेंगे कि ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है
जबकि एक सिंपली जो है हाइट पर प्लेस की गई ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अब आपको जो है शो करना है कि ये डायमेंशनली चारों के चारों रिलेशंस इक्वल हैं और नहीं। तो ठीक है, फर्स्ट हाफ mv² को हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसको देखते हैं। हाफ mv² के डायमेंशन अलग अलग सबकी निकालेंगे, अगर सेम आ जाती हैं करेक्ट है, नहीं आती हैं तो ये रिलेशन इनकरेक्ट है। तो हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, मास की कैपिटल M और डायमेंशन है 1। दिस इज अ वेलोसिटी, ये आपको गिवन है, v इज अ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी के डायमेंशन ओके, अब तक तो आई थिंक आपको याद हो गई होंगी, L में 1 और टाइम में -1 एंड देन इसका स्क्वायर भी है, ठीक। M में 1, L में 2 और टाइम में -2। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की तो ये आई। अब देन सेकंड पोटेंशियल एनर्जी mgh का टर्म पिक कर लेते हैं, तो mgh ओके, राइट डाउन डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द लेटर या फिजिकल क्वांटिटी जो भी आप कहें इसे। तो मास में डायमेंशन बनेगी मास की पावर 1, m की पावर 1। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन LT-2, ओके, L में 1 है और टाइम में -2। और दिस इज अ हाइट, हाइट इज अ लेंथ टाइप क्वांटिटी, इट मींस L। और देन ये एनक्लोज करना ब्रैकेट के अंदर ना भूल जाएं, क्योंकि यही इंडिकेट कर रहा है आपको कि ये डायमेंशंस लिख रहे हैं आप। ओके, तो मास में 1, L में ये 1 और ये 1 मिलकर के हो गई 2 एंड टाइम में -2। ओके, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन आई थिंक सेम ही आई है दोनों ये। ओके, अब थर्ड टर्म पिक कर लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Ft। तो फोर्स की डायमेंशन अब तक तो याद हो जानी चाहिए, M में 1, L में 1 और टाइम में -2 होती है फोर्स की डायमेंशंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइप की क्वांटिटी होगी d, तो इट मींस L में 1 डायमेंशन होगी। सबको कलेक्ट कीजिए डायमेंशंस को, M में 1, L में 1 है और 1 यहाँ से एड अप हो जाएंगी पावर्स, तो ये 2 हो गया, 1 + 1 2, टाइम में -2। कंपेयर कीजिए, ये भी इन दोनों जैसी आई, तो इट मींस ये तीनों क्वांटिटी तो मैच हो गई। अब हम फोर्थ टर्म को पिक करते हैं, Gm1m2/r, Gm1m2/r। ये तो हमारे लिए इजीली है, मास में आप कैपिटल M और ये L, इसकी निकालनी होगी। अब ये अभी तक हम नहीं जानते, लेकिन हम न्यूटन का जो है ग्रेविटेशन का रूल हम जानते हैं, F = Gm1m2/r²। अगर एक r को हम इस तरफ ट्रेवल करा दें तो Fr विल बी Gm1m2/r आएगा। तो इट मीन्स ये नंबर ना लिख करके अगर हम F/r लिख लें इसकी लोकेशन पर, तो उसकी भी डायमेंशन वही होगी, क्योंकि इक्वल साइन प्लस माइनस अटैच साइन ग्रेटर और जी लेसर, वो मैंने बताया था। तो उसमें जो अगर कोई भी रिलेशन है तो देन उनकी डायमेंशन इक्वल होती है, ठीक। तो ये Gm1m2/r की जगह पे हमने F/r लिख लिया। F/r तो कुछ ऐसे ही है जैसे F/d है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं F/d से। और F/d की आपने कैलकुलेट की थी m⁻1, L⁻2 एंड टाइम में -2। तो ये क्वांटिटी भी इन तीनों जैसी ही आई। इट मीन्स ये रिलेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, चेक द डायमेंशन वेदर द इक्वेशन tan theta equals to Rg/v² is correct, where R is the radius of a path, G acceleration due to gravity and V is the velocity of a vehicle and theta is the banking angle। ओके, ये आपका सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये डायमेंशनली करेक्ट है रिलेशन और नॉट। तो इस रिलेशन को कॉपी कर लेते हैं हम, tan थीटा इक्वल्स टू Rg/v²। तो ये क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये डायमेंशन लेस फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या है, डायमेंशन लेस फंक्शंस हैं। तो देन इसके तो लेफ्ट साइड पर हम डायमेंशन लिखेंगे m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 0, ठीक। तो डायमेंशन लेस हो गया ये। अब राइट साइड में भी अगर यही m0, l0, t0 अवेलेबल हो गया तो देन ये डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नॉट। तो ठीक है, तो अब आप Rg/v² को सेपरेट करके लिख लीजिए इस रिलेशन से। एंड देन अब R की डायमेंशन, R क्या है, रेडियस ऑफ द पाथ। तो रेडियस क्या है, लेंथ टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी डायमेंशन होगी L में 1 एंड G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है और एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है लेंथ में 1 और टाइम में -2 एंड देन डिनोमिनेटर में है
वेलोसिटी का स्क्वायर, या स्पीड गिवन है तो स्पीड का स्क्वायर है ये। तो v इज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल, तो स्पीड की डायमेंशन होगी l में 1 और टाइम में -1 एंड देन स्क्वायर ऑफ दिस, तो देन दिस विल बी l की पावर 1 + 1 2 और टाइम में -2। डिनोमिनेटर में ये पावर आप इनसाइड ट्रेवल कराएं तो l2t -2, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, तो देन कैंसिल आउट हो जाएंगी और फाइनली बचेगा m रेज टू द पावर 0, l रेज टू द पावर 0 और t रेज टू द पावर 0। तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन ये दोनों सेम आ गई, तो इट मीन्स ये गिवन रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। कंसीडर दिस क्वेश्चन, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, ये इक्वेशन गिवन है f = mv²/r², ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये आपको यहाँ से चेक करना है। ओके, ये क्या है, f को कह रहा है ये फोर्स है, मास जो इसमें टर्म यूज किया है m, v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेलोसिटी को इस टर्म में, और r को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक के लिए। ठीक है, तो देन ओके, अब आप पहले तो ये एक्सप्रेशन कॉपी कर लीजिए, mv²/r²। अगर लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन की इक्वल आ गई तो देन दिस फॉर्मूला आपका डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नॉट। तो ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन आप अगर मेमोराइज है तो आप डायरेक्ट लिख ही देंगे, तो इट विल बी मास में 1 है, लेंथ में 1 है और टाइम में -2 है। और अगर आपको ये मेमोराइज नहीं है ये नंबर, ये डायमेंशंस फोर्स की, तो देन तो आपके पास सिंपल ऑप्शन यही होगा कि आप फोर्स को लिखिए मास टाइम्स एक्सीलेशन, तो मास की डायमेंशन लिखिए, एक्सीलेशन की लिखिए, देन आपको फोर्स की मिल जाएंगी। अगर एक्सीलेशन की भी याद नहीं है तो देन एक्सीलेशन को आप मास की डायमेंशन एंड देन एक्सीलेशन को आप लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल - v इनिशियल अपॉन t फाइनल - t इनिशियल। यहाँ से जो पिक करेंगे आप डायमेंशन देन वो आपकी यही होंगी जो मैंने यहाँ लिखी है। ओके, अब आपके पास आता है राइट साइड का टर्म mv²/r², तो इसकी डायमेंशन और कैलकुलेट करिए। अगर ये डायमेंशन आपकी इतनी आ जाती है जो ये लिखी है, इन दैट केस ये एक्सप्रेशन करेक्ट है, अदरवाइज नॉट। तो ठीक है, मास की डायमेंशन कैपिटल M में 1, वेलोसिटी की डायमेंशन है LT -1 एंड देन इसका है स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक, ये लेंथ टाइप की क्वांटिटी होगी, रेडियस आप मेजर कर रहे हैं तो लेंथ टाइप की क्वांटिटी होनी है वो, तो L में 1 एंड देन उसका स्क्वायर है। ओके, सॉल्व कीजिए अब आप, मास में 1, L की पावर ये 2 बनेगी यहाँ से, बात क्लियर है, और ये भी L की पावर 2 ही बनेगी, तो कैंसिल आउट हुई, तो L में हो गई 0 और टाइम में -2। ओके, तो ये डायमेंशन बनी है आपके पास राइट हैंड साइड के टर्म की, और लेफ्ट हैंड साइड है M में 1, L में 1, T में -2। यहाँ जबकि M में 1, L में 0, T में -2, तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ अ लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम नहीं है, तो डायमेंशनली ये गिवन रिलेशन इनकरेक्ट है। नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन, ए फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m to the rest mass m0 of a particle in terms of a speed v and speed of a light c. This relation first arose as a consequence of a special theory of relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. He writes mass को वो इस तरीके से relativity concept में इस वे में लिखता है, तो guess where to put the missing term c. Okay, तो m इक्वल्स टू जो रिलेशन गिवन है वो ये है कुछ, तो c यानी कि स्पीड ऑफ अ लाइट यहाँ कहाँ पुट की जाए तो वो आपको चेक करना है। तो अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर में देखें, ये 1 क्या है, 1 तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी या नंबर है, ओके, जबकि v क्या है, v तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी की इक्वल कैसा रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो इट मीन्स ये अगर डायमेंशनलेस है तो ये टर्म भी पूरा कंप्लीटली डायमेंशनलेस ही होना चाहिए। तो मीन्स 1 जो है डायमेंशनलेस है, तो इट मीन्स v² को भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर ये 1 डायमेंशनलेस है तो ये v², तो अगर इसको इसी जैसे टर्म से डिवाइड करते हैं तो देन ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम v² को v² अपॉन c² लिख दें
देन क्या होगा, ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी। ओके, तो इट मीन्स हमें v स्क्वायर के डिनोमिनेटर में c स्क्वायर को रखना होगा, सो दैट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये बिकम्स डायमेंशनलेस। ओके, एंड देन m इक्वल टू m0 मीन्स मास इक्वल टू मास के इक्वल होगा और नीचे होगा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कुछ इस वे में इसमें थिंकिंग थॉट आपको लगाना था क्वेश्चन को करते वक्त। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो गिवन एक्सप्रेशन आपको ये डायमेंशनली करेक्ट है और नहीं आपको चेकआउट करना है। देन इसको कॉपी कर लीजिए एक्सप्रेशन को, n इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन l, जहाँ n आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l आपको गिवन है लेंथ। तो ठीक, अगर लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की इक्वल हो गई तो इन दैट केस गिवन एक्सप्रेशन आपका करेक्ट होगा डायमेंशनली, अदरवाइज नॉट। तो डायमेंशन ऑफ n फ्रीक्वेंसी विल बी, ये नंबर है इसकी तो कोई डायमेंशन होनी नहीं है, तो आप रिमूव कर दीजिए g बाई एल की डायमेंशन एंड देन पावर हाफ, इस स्क्वायर रूट को रिप्लेस करके हमने हाफ लिख दो। ओके, तो ये क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होगी t में -1। लेफ्ट साइड की डायमेंशन तो आपने ये राइट डाउन कर ली। ओके, अब राइट साइड की डायमेंशन, g की डायमेंशन क्या होती है, lt -2 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l में 1 t में -2 अपॉन लेंथ की होगी l एंड देन पावर हाफ। ओके, l से l कैंसिल आउट हुआ, t -1l लेफ्ट साइड पर, देन राइट साइड पर पावर हाफ है, ये t -2 है तो दिस विल बी t -1। तो आप ये लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन की इक्वल आ गई, तो इट मीन्स अ गिवन इक्वेशन या गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। रूल आउट और एक्सेप्ट द फॉलोइंग फॉर्मूला और काइनेटिक एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ ए डायमेंशनल आर्गुमेंट्स। ओके, यहाँ आपको 4 फॉर्मूले गिवन है, 4 फॉर्मूलाज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फाइनली 4। तो इनमें से जो है आउट ऑफ 4 कौन से आपके काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सेप्टेबल होंगे वो आपको यहाँ से जो है कैलकुलेट करने हैं, और जो उनसे जो है आपके डायमेंशनली काइनेटिक एनर्जी को रिलेट नहीं करेंगे उनको एक्सक्लूड करना। पहले तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन लिख लेते हैं, वो है आपके पास ml स्क्वायर t -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन एक्सप्रेशन से जिससे मैच करेगा वे सब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पॉसिबल हैं, और जो मैच नहीं करेगा वो आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट लेते हैं 3/20 mv स्क्वायर, तो ये तो नंबर है कि कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसको तो एक्सक्लूड कर देते हैं। तो देन मास की डायमेंशन कैपिटल M में 1 और वेलोसिटी lt -1 एंड देन उसका स्क्वायर। ओके, देन अब कंबाइन कीजिए m l स्क्वायर एंड देन t -2, तो ये डायमेंशनली मैच कर रही है। तो पहला जो है ये 3/20 mv स्क्वायर ये एक्सेप्टेबल है। ओके, तो देन अब आप सेकंड एक्सप्रेशन को पिक कीजिए, अगर उसकी डायमेंशन यही ml स्क्वायर t -2 बनती है तो ये भी एक्सेप्ट होगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के लिए। तो हाफ एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसे तो एक्सक्लूड कीजिए। mv स्क्वायर के तो अभी आपने नंबर की कैलकुलेट किया तो इसे तो आप डायरेक्ट यहाँ यूज कर लीजिए, ml स्क्वायर t -2 एंड देन प्लस में है f/d। f क्या है, फोर्स कह रहा है ये, और d क्या है, डिस्टेंस कह रहा है। तो फोर्स की डायमेंशन जैसे हम पढ़ते आए हैं mlt -2 एंड d की डिस्प्लेसमेंट की l, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि l + l = l और l - l = l। मीन्स अगर यूनिट में यूनिट जोड़ी जाए तो वो यूनिट ही होगी सेम, नंबर्स ऐड होते हैं यूनिट ऐड नहीं होती। ओके, l से यूनिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूनिट ही मिलेगी सेम। तो इसी वे में ये आपकी दो सिमिलर टाइप की डायमेंशन एडिटिव हुई है, तो देन इनको आप ऐड करके सिंगल टाइम एक बार लिखेंगे ml स्क्वायर t -2। तो इट मीन्स दिस गिवन एक्सप्रेशन सेकंड नंबर का जो है ये भी काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन से जो है ये डायमेंशन मैच कर रही है। ओके, नाउ कंसीडर दिस थर्ड relation mgh plus ma. Okay, write down the dimension of both terms. Mass में 1, g is acceleration due to gravity, it means lt -2 and then h height टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, then l plus ma। तो
अगर आप डायरेक्टली इस टर्म को समझ सके तो दिस इज अ फोर्स। अब फोर्स की डायमेंशन होगी mlt-2, दिस बिकम्स ml²t-2 एंड देन प्लस mlt-2। ये दोनों डायमेंशन डिफर हैं एक दूसरे से। इट मीन्स ये दोनों टर्म ऐड नहीं किए जा सकते। एक तो एनर्जी का रिलेशन है और दूसरा ये फोर्स है। इट मीन्स एक्सप्रेशन mgh प्लस ma कैन नॉट बी द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। ओके, नाउ कंसीडर अ फोर्थ टर्म mv² प्लस p² बाई m, mv² प्लस p²। P is a momentum upon m. Okay, write down the dimension of both terms. M की m1 small m है, इसकी dimension will be m raised to the power 1 और velocity की lt-1 and then square plus p² is a momentum. It means momentum m times v, इसका square upon m. Okay, so this after solution ml²t-2 एंड प्लस दिस इज कैंसिल आउट होने के बाद ये भी mv² ही आएगा। तो mv² के तब ये आपने कैलकुलेट आउट किए ml²t-2, तो इट मींस दिस इज आल्सो अगेन ml²t-2। तो अब इसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ ml²t-2 एंड डायमेंशन में डायमेंशन ऐड करेंगे तो वही सेम डायमेंशन अवेलेबल होगी ml²t-2। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या थी हमारे पास ml²t-2 एंड देन दिस इज अगेन कम्स आउट ml²t-2। इट मीन्स अ फोर्थ फॉर्मूला जो ये आपको गिवन है ये भी फॉर्मूला फॉर अ काइनेटिक एनर्जी एक्सेप्टेबल होगा। तो इट मीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी वी कैन यूज, बट थर्ड फॉर्मूला डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ml²t-2, so hence it cannot be considered as the formula for the kinetic energy. Consider this question. You can add two numbers that have a same units such as 6 meter plus 3 meter. आप ऐड कर सकते हैं 6 meter plus 3 meter will be equals to 9 meter. Yes, you can add easily because same unit. But can you add two numbers that have a same dimensions? मतलब same dimensions है तो क्या उन्हें ऐड कर सकते हैं या नहीं? ठीक, जैसे कि एक लेंथ का एग्जांपल लिया इन्होंने, ये two numbers that have a same dimension length, तो क्या उन्हें ऐड कर सकते हैं? तो देन ये तो आपने ऐड कर दिए। बट अगर सेम डायमेंशन में मान लीजिए कि एक तो है वर्क की डायमेंशन है ml²t-2 और एक टॉर्क ले लेते हैं, टॉर्क की डायमेंशन भी आपके पास सेम ही है ml²t-2। बट ये दो डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होने के कारण हम जो है वर्क और टॉर्क को डायमेंशन वाइज सेम होते हुए भी ऐड नहीं कर सकते। हाँ, वर्क की यूनिट है जूल और जबकि इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर, तो जूल में न्यूटन मीटर ऐड नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसीलिए जो है अगर यूनिट सेम है तो देन हम ओनली ऐड कर सकते हैं। डायमेंशन सेम होने पर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर वो सिमिलर टाइप की नहीं है तो ऐड नहीं कर सकते। अगर सिमिलर टाइप की है देन हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वर्क हो गया एंड देन काइनेटिक एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती है ml²t-2। ओके, इसकी डायमेंशन भी वर्क जैसी ही है, बट प्रॉपर्टी वाइज वर्क और काइनेटिक एनर्जी सिमिलर नेचर की क्वांटिटी है, ये आपकी ऐड की जा सकती है। मींस वर्क और काइनेटिक एनर्जी दोनों की जो है यूनिट्स जूल में ही होती है। तो इसीलिए ये वर्क और एनर्जी को तो जो है काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी को तो मैं आपस में ऐड कर सकता हूं, बट इन दो की डायमेंशन सेम है तो वर्क और टॉर्क को मैं ऐड नहीं कर सकता। इसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी और टॉर्क की डायमेंशन सेम है बट यूनिट्स डिफरेंट है, मैं ऐड नहीं कर सकता। नाउ कंसीडर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, a dimensionally correct equation need not be actually a correct equation, but a dimensionally inconsistent equation must be wrong. The equation of a s equals to ut plus at square or a v square equals to u square plus as are dimensionally correct, but numerically it is a wrong. Okay, अब इसमें दो पार्ट किए गए हैं क्योंकि तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली ए करेक्ट इक्वेशन। तो यही इसके लिए है कि यहाँ पर जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं। s इक्वल्स टू ut प्लस at स्क्वायर, तो राइट डाउन डायमेंशन, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है s, तो लेंथ में 1, ut u का मतलब है इनिशियल स्पीड, lt -1, l में 1, t में -1 एंड देन टाइम t की
टी रेज टू द पावर 1 डायमेंशन होगी, प्लस एक्सीलेशन की डायमेंशन एल में 1, टी में -2 एंड देन टी स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई कीजिए, डायमेंशन एल में 1 है, इक्वल टू टी प्लस 1 और टी माइनस 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, एल में 1 प्लस टी -2 टी प्लस 2 कैंसिल आउट हो गई, एल में 1। ओके, तो एल इक्वल टू एल आ गया, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। बट यू नो दैट एक्चुअल इक्वेशन इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये करेक्ट रिलेशन है आपका मोशन की सेकंड इक्वेशन का, जबकि यहां गिवन है एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है, बट ये आपकी जो है एक्चुअल में करेक्ट नहीं है, बिकॉज हाफ नंबर की कोई डायमेंशन ना होने की वजह से अगर हम इसे रिमूव भी कर दें जैसे यहाँ किया गया है, इवन देन ये डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, इसी वे में आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट, बट ए डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। मीन्स अगर आप लिखते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए एस, तो देन ये डायमेंशनली ही इनकंसिस्टेंट, इट मीन्स लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन के इक्वल नहीं आएंगी, तो ये डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। ये तो इनकरेक्ट है ही 100%, बट ये डायमेंशनली करेक्ट होते हुए भी आपकी कंप्लीटली जो है करेक्ट इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ आपका जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है वो गायब है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ वो गायब है। ऐसे इसमें बात की जाए तो एक्चुअल इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2as, या न्यूमेरिकल वैल्यू 2 गायब है। बात क्लियर है? डायमेंशनली जो है ये करेक्ट हो सकती थी, बट न्यूमेरिकल वैल्यू 2 की एब्सेंस इसको जो है इनकरेक्ट इक्वेशन बना रही है। ऐसे ही टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम दिया जाता है t इक्वल टू 2π√L/g, बट अगर डायमेंशन लिखते वक्त हम जाएं तो डायमेंशन में जो है 2π की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसको अगर हम रिमूव ही करके ये लिख दें t इक्वल टू √L/g, तो ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट ही आएगी, लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की इक्वल ही आएगी, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, बट एक्चुअली में ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। ओके, तो यही यहाँ इसमें इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है। An expression for buoyant force is FB means force and B का मतलब buoyant, rho GV, where FB is the buoyant force, rho is the density and G is acceleration due to gravity। तो पार्ट 1 है what must be the dimension of a V। तो V हमारे लिए यहाँ अननोन है, क्योंकि V के विषय में यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन किया गया है। तो V क्या है उसकी डायमेंशन आपको कैलकुलेट करनी है, देन वो क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी करना, बताना भी है। ओके, तो कॉपी कर लीजिए एफ बी इक्वल टू रो जी एंड वी। ओके, तो फोर्स है, वो चाहे ब्यूनेंट फोर्स हो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो, पुश टाइप का हो, पुल टाइप का हो, कैसा ही फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, डायमेंशन वही सेम होंगी MLT माइनस। ओके, लेफ्ट साइड की डायमेंशन लिखी, अब राइट साइड की डायमेंशन डेंसिटी है, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, अगर याद है तो ठीक डायरेक्ट लिखिए, नहीं याद है तो कैलकुलेट करिए एंड देन आप उसको फीड कीजिए। ml-3, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT -2 एंड देन डायमेंशन ऑफ अ v अननोन क्वांटिटी है। ओके, अब आप इसको सॉल्व आउट कीजिए। दिस इज m l की पावर 1 l की पावर -3, तो इट मीन्स l की पावर -2 t रेज टू द पावर -2 एंड डायमेंशन ऑफ अ v, और लेफ्ट साइड की डायमेंशन है mlt -2। तो डायमेंशन ऑफ अ v जो आएंगी दैट विल बी mlt -2 अपॉन ml-2 एंड t-2। तो m से m कैंसिल आउट हुआ, t-2 से t-2 और l-2 ऊपर जाकर के एड अप हो जाएंगे तो l3। तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ अ v कम्स आउट l3। और आप अगर इस फिजिकल क्वांटिटी को जानते हैं तो दिस इज अ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की डायमेंशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए की डायमेंशन ऑफ अ v क्या है, दैट इज इक्वल टू l3। और सेकंड पार्ट में पूछा है कि विच कुड बी द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ v, वेलोसिटी और अ वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन,
which is based on the dimensional consistency of a equation. If find the dimension of a cross B in the relation P equals to b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। तो अब आपका ये मैंने लिखा हुआ मेन फिजिकल क्वांटिटी सेपरेटेड बाय सिंबल प्लस माइनस इक्वल ग्रेटर लेस देन हैव द सेम डायमेंशन। तो वही कंसेप्ट अगर आप यहाँ अप्लाई करें तो इक्वल साइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड डायमेंशन क्या होंगी, सेम होगी। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ अ पी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। तो आपको कैलकुलेट करना है a और b की डायमेंशन फर्स्ट फाइंड आउट करनी है एंड देन उनका प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, तो ये तो क्लियर हुआ कि ये आपका जो है डायमेंशन p की इस पूरे टर्म की इक्वल होगी। तो इट मीन्स अगर मैं p की डायमेंशन लिखने लगू पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की अगर डायमेंशन आपको मेमोराइज हो तो ml स्क्वायर t माइनस 2 और टाइम की t, तो इसकी डायमेंशन हो गई ml स्क्वायर पावर की t माइनस 3। तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन तो आपको कंफर्म है, इक्वल टू b अननोन है, x डिस्टेंस का है तो b माइनस डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस l होगी और उसका स्क्वायर है तो l स्क्वायर। ओके, एंड देन डिनोमिनेटर में a इंटू टी, a तो अननोन है और t की डायमेंशन हो गई कैपिटल T, टाइम है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप इसको सॉल्व कैसे करें। अब यहाँ क्या, अगेन इस पर ध्यान दिया, फिजिकल क्वांटिटी सेपरेटेड बाय सिंबल प्लस माइनस इक्वल हैव अ सेम डायमेंशंस। तो अब आप इसको जो राइट साइड पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसके न्यूमरेटर में देखें तो दो टर्म आपके माइनस से कनेक्टेड है। तो माइनस से अगर कनेक्टेड है तो वो सेम डायमेंशन होगी, मींस एल स्क्वायर की डायमेंशन विल बी इक्वल टू बी की डायमेंशन। तो यहां से हमें बी की डायमेंशन मिल गई कि बी की डायमेंशन विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। और अभी जस्ट इससे पहले आपने क्वेश्चन किया था कि एल प्लस एल है तो मिलेगा एल, एल माइनस एल है तो मिलता है एल। तो बस उसी बेसिस पे बी माइनस एल स्क्वायर, अगर डायमेंशन बेसिस पे कहूं तो ये एल स्क्वायर ही मिलेगा क्योंकि डायमेंशन बी की भी एल स्क्वायर है और एल स्क्वायर। तो इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं रिमूव करके एल स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। क्योंकि ध्यान देना कि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं, आप केवल डायमेंशंस में जो है प्रोसेस को चला रहे हैं। तो ए कैपिटल टी, बात क्लियर है। यही है यहाँ कि इस डायमेंशन में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिमिलर टाइप की डायमेंशन वाली क्वांटिटी मिलनी है। तो एल स्क्वायर हमने लिख लिया। अब एल स्क्वायर से ये मैं यहाँ रिमूव कर सकता हूँ, ये कैंसिल आउट हुआ। तो देन ए की डायमेंशन क्या होगी, तो ये आएगा डिनोमिनेटर में, इसे कर दिया शिफ्ट न्यूमरेटर में। ए तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये सब जो बचा ये आपका डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 1 अपॉन 1 बचाइए एम टी माइनस 3 एंड एक टी और है। तो इट मीन्स एम माइनस 1 और t रेज टू द पावर 2 विल बी द डायमेंशन ऑफ a। बात क्लियर है। a वहां गया, ये नीचे आया इस वे में, एंड देन अब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गई आपके पास डायमेंशन ऑफ a। डायमेंशन ऑफ b आपके पास पहले से ही अवेलेबल है, तो आपकी डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b क्या होंगी, दोनों की डायमेंशंस को आप मल्टीप्लाई कर दें, एल स्क्वायर m माइनस 1 और t 2। ओके, so this comes out m minus 1 l square और t 2। so this will be the dimension of a cross b। हो सकता है कोई फिजिकल क्वांटिटी ना हो बट हमारा कंसंट्रेशन उस पर नहीं है, ठीक। तो ये आंसर होगा a क्रॉस b का। कंसीडर नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। A velocity v of a particle depends upon the time t according to the relation this v equals to a plus bt plus c upon dt। Write the dimension of a abcd। अब ये अगेन रूल, a physical quantity separated by symbol plus minus equal greater have a same dimension। ओके, तो ये आपका टर्म 1, ये टर्म 2, ये टर्म 3 एंड देन इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पर v लिखा हुआ। तो इट मीन्स dimension of this will be equal to dimension of this and then dimension of this। सबकी डायमेंशन आपकी हर ईच टर्म की सेम ही होगी। मीन्स आप इसको लिख सकते हैं कि वेलोसिटी की डायमेंशन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, ये टर्म आपका कंप्लीट एक ही है, c अपॉन d प्लस टी। तो इस वे में जो है ये सबकी डायमेंशन सेम है।
अब ये वेलोसिटी टर्म है तो इट मीन्स इसके डायमेंशन तो कन्फर्म है LT माइनस 1 है, तो वो तो हमने यूज कर ली है। देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ BT इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ C अपॉन D प्लस T। ओके, अब अगर हम ये चारों टर्म एक दूसरे के इक्वल है तो अगर हम इन दो को कंसीडर कर लें तो देन हमें डायमेंशन ऑफ A अवेलेबल हो जाएगी। इसको और इसको कंसीडर कर लें तो आपको डायमेंशन ऑफ बी भी अवेलेबल हो जाएगी। तो पहले ए एंड बी को ही कैलकुलेट कर लेते हैं, देन आगे फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो ए की डायमेंशन तो सीधी आपको मिल गई, क्या है LT माइनस 1। इट मीन्स ए तो वेलोसिटी टाइप की ही कोई फिजिकल क्वांटिटी है। अब सेकंड में BT की डायमेंशन विल बी इक्वल टू LT माइनस 1। डायमेंशन ऑफ BT इक्वल टू LT माइनस 1। ओके, बी की तो डायमेंशन मेरे लिए अभी अननोन है, पर टी की डायमेंशन मैं जानता हूं कैपिटल टी है, टाइम है ये, तो इक्वल्स टू LT माइनस 1। तो डायमेंशन ऑफ बी कम्स आउट, जब इसमें डिवाइड करेंगे और ऊपर ये ट्रेवल करेगा टाइम, तो LT माइनस 2। ओके, तो डायमेंशन ऑफ बी LT माइनस 2। आइडिया लगा सकते हैं किसकी हो सकती है ये कोई फिजिकल क्वांटिटी माइंड में आ रही है? अगर आपने अभी तक डायमेंशंस को मेमोराइज किया है कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की, तो देन ये कौन सी है? नहीं याद आ रहा तो मैं लिखता हूं, एक्सीलरेशन की ये है जो है आपकी डायमेंशंस है, तो ये एक्सीलरेशन नाम की फिजिकल क्वांटिटी। ओके, कुछ इसके लिए आप आइडिया लगा सकते हैं। LT माइनस 1 वैसे मैं कह चुका हूं, ये किसकी है या ये कहें आप, तो ये जो है ये आपका वेलोसिटी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायमेंशन वेलोसिटी की है। ओके, अब हम कंसीडर करते हैं ये, ठीक, LT माइनस 1 इक्वल टू डायमेंशन LT माइनस 1 इक्वल टू C अपॉन D प्लस T। लेकिन अगेन ये टर्म आपका पॉजिटिव साइन से जुड़े हुए हैं, दो D एंड T। तो अब आपका ये क्या कह रहा है? अगेन द फिजिकल क्वांटिटी सेपरेटेड बाय सिंबल प्लस माइनस दिस हैव अ सेम डायमेंशन। तो इट मीन्स T की डायमेंशन और D की डायमेंशन अगर सेम होगी तभी ये एडिटिव होंगी, अदरवाइज तो मैं इनको ऐड ही नहीं कर पाऊंगा। तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ D विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T, और T क्या है? टाइम, टाइम की डायमेंशन आप लिखेंगे कैपिटल T। हाँ, वो 1 है डायमेंशन तो एक्चुअल में, T तो केवल रिप्रेजेंटेशन लेटर है, डायमेंशन तो 1 है ये। ओके, लेकिन हम T ही बोल रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ D इक्वल टू T। क्लियर है? अब आप पहले भी कर चुके हैं कि L प्लस L इक्वल टू L है, या डिफरेंस है तो L माइनस इक्वल टू L है, तो वही D में T ऐड करेंगे तो आपको T ही मिलेगा। तो ठीक है, LT माइनस 1 विल बी इक्वल टू C अपॉन ये टाइम प्लस टाइम, क्योंकि D भी टाइम टाइप की ही फिजिकल क्वांटिटी आई हमारे पास, तो दिस इज अ T। तो C की डायमेंशन क्या हुई? ये डायमेंशन आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो T प्लस 1 है, ये T माइनस 1 है, तो देन L बचेगा। तो इट मीन्स C जो है लेंथ टाइप की कोई फिजिकल क्वांटिटी है। कंसीडर दिस क्वेश्चन, potential energy U of a particle varies with the distance x from fixed origin fixed है, as U equals to a root x अपॉन B प्लस एक्स क्यूब। A एंड B कॉन्स्टेंट्स है, देन इन 4 ऑप्शंस में से कितने करेक्ट हैं या रॉन्ग है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब आपके पास अगेन कि ये लिखा हुआ नीचे स्टेटमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज सेपरेटेड बाय सिंबल प्लस माइनस इक्वल दिस हैव अ सेम डायमेंशन। तो यहाँ इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पर U है और राइट साइड पर ये रिलेशन है पूरा, तो इट मीन्स लेफ्ट साइड की डायमेंशंस और राइट साइड की डायमेंशंस ये इक्वल होंगी। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ U will be equals to dimension of a root x upon b plus x cube। अब ये आपको गिवन है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी तो डायमेंशन हमें कंफर्म है कि क्या होती है, तो ये आप यहाँ यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स वर्क लाइक क्वांटिटी ml स्क्वायर t माइनस 2। तो ये तो हो गई डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। राइट साइड पर a x को कहा है डिस्टेंस, और डिस्टेंस होती है डायमेंशन वाइज अगर कहा जाए तो L, लेकिन इसका रूट है तो L रेज टू द पावर हाफ, एंड देन दिस विल बी ब्रैकेटाइज कर दिया आपने, देन B प्लस x डिस्टेंस का है, तो देन डिस्टेंस की डायमेंशन L और ये पावर 3। तो इस वे में जो है आपका एक्सप्रेशन लेफ्ट एंड राइट हो गया साइड इक्वेट। अब यहाँ ओनली अननोन क्वांटिटी आपके पास बची A एंड B। अब ये आपका क्वोशंट फॉर्मेट में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका B प्लस L क्यूब लिखा हुआ है, तो इट मीन्स सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड की जा सकती है, सबट्रैक्ट की जा सकती है।
तो b की डायमेंशन आपकी l क्यूब की इक्वल होनी चाहिए। वो अगेन आप याद कीजिए कि l प्लस एल इक्वल टू एल ही होता है। तो b की डायमेंशन विल बी इक्वल टू l क्यूब। तो अब आप इसे नेक्स्ट स्टेप पे लिख लीजिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इक्वल टू ए एल रेज टू द पावर हाफ अपॉन एल क्यूब। क्यों लिखा, अगेन एक बार रिपीट करता हूं, एल क्यूब प्लस एल क्यूब विल बी एल क्यूब, जैसे कि एल प्लस एल इक्वल टू एल है। तो यूनिट ऐड नहीं होती है, इनके आगे जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी होती हैं वो ऐड होती है कि ये 10 होता है, ये 5, तो 10 और 5 15 होता है। ये बात क्लियर है? ओके, तो अब एक ही डायमेंशन क्या आएंगी आपके पास आफ्टर सॉल्यूशन, दिस एल रेज टू द पावर 5 और उसमें से आपने सबट्रैक्ट कर दिया हाफ, तो 9/2 बचेंगी। तो m l रेज टू द पावर 9/2 t माइनस 2। अब आप यहां पर अपने ऑप्शंस को कंसीडर कीजिए। डायमेंशन फॉर्मूला 4a इज m l रेज टू द पावर 9/2 t रेज टू द पावर -2। यही आपने कैलकुलेट किया है, तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला 4a/b इज दिस। अब हमने a की भी कैलकुलेट कर ली है ना, b की भी डायमेंशंस कैलकुलेट कर लिए हैं, तो a/b की डायमेंशन क्या होंगी ये अब आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। a की डायमेंशन m l रेज टू द पावर 9/2 t रेज टू द पावर -2 है, जबकि b की डायमेंशंस आपने कैलकुलेट की हैं l क्यूब, तो l क्यूब आप यहां फीड कीजिए। देन m ये 3 सबट्रैक्ट हो गया, तो l रेज टू द पावर 3/2 यहाँ बचेगा, एंड देन t रेज टू द पावर -2। देखिए कंपेयर करके मैच होता है नहीं, m l रेज टू द पावर 3/2 t -1, जबकि यहाँ है t -2। तो इट मीन्स ये ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। देन ऑपरेशन a माइनस बी इज अ परमिसिबल। अब a की डायमेंशन आपकी ये है और b की डायमेंशन l क्यूब है। a और b की डायमेंशन सेम नहीं है, जबकि अगर आप प्लस माइनस इक्वल ये साइन हो तो सेम डायमेंशन हो में ही ये कंडीशन में पॉसिबल है ये। तो यहाँ a माइनस बी अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो इनकी डायमेंशंस मेरे इस रूल के अकॉर्डिंग सेम होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो इट मीन्स ऑपरेशन a माइनस बी इज नॉट परमिसिबल। देन फाइनल ऑपरेशन a प्लस बी रेज टू द पावर 1/3 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, a की डायमेंशन क्या है, ये है a की डायमेंशन m l रेज टू द पावर दिस एंड दिस, और b की डायमेंशन ये है। बात क्लियर है? तो 1/3 करेंगे तो लेंथ आ जाएगी b रेज टू द पावर, अगर 1/3 इवन देन आपने कर भी दी तो देन ये l होगा। तो ये a की डायमेंशन है और ये b रेज टू द पावर 1/3 की डायमेंशन है। क्लियर इंडिकेशन है कि ये एडिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डायमेंशन बेसिस पे अलग है ये। तो ये ऑपरेशन भी फॉल्ट है। हाँ, एक तरीके से पॉसिबिलिटी थी कि अगर मैं कहने लगूं x प्लस बी रेज टू दी पावर 1/3, मैं ये ऑप्शन अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, क्या ये ऑपरेशन पॉसिबल है? x प्लस बी रेज टू दी पावर 1/3, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो x क्या है? लेंथ टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस कह रहा है, तो ये तो हो गई l, एंड अब b की पावर 1/3 की डायमेंशन अब जब भी हमने कैलकुलेट की है ये रही लेंथ। तो इट मीन्स x की भी l है और b रेज टू दी पावर 1/3 की भी डायमेंशन l ही है। तो ये ऑपरेशन आपका पॉसिबल है, परमिसिबल है। x प्लस बी रेज टू दी पावर 1/3 परमिसिबल है, बट ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ओके, ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल लिखा है ना, ये मैंने इस पर कंसंट्रेट नहीं किया, ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स दो ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट है, ए एंड डी।